यार ये इतनी जिंदगी में जब मेरी आंखें खुली तो मेरे चारों तरफ मर्दों औरतों और बच्चों का उफंदा हुआ समुंदर देखा तो मेरे सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज्यादा कमजोर। मैं देर तक बनिए आसमान की तरह तब तक ही बातों की तरह यूं तो कैंप में शोर बरपा था मगर कुछ बूढ़े के कान को जैसे मुझे सुनाई नहीं दे रही। कोई मुझे देखता तो ये ख्याल करता कि मैं किसी गहरी फिक्र में डूबा हूं। क्या ऐसा नहीं, मेरे होशो आवाज सुनते मेरा वजूद अधर में लिखा हुआ बंदले आसमान की तरफ बिना किसी इरादे देर तक की बातें देखते देखते मेरी निगाहें सूरज से टकराई और तेज रोशनी मेरे बदन के रेवोल्यूशन उतारे और पैरों ऊपर गले जहन में कई तस्वीरें लौट आप आगम हाथ स्टेशन रात खोलिया और सकिया एकदम से उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर पूरे 3 घंटे में सकिया सकिया पुकारता अपनी खाक छानता रहा मगर मुझे मेरी जवान इकलौती बेटी का कहीं पता न चला। हर तरफ एक धांधली से मुझे कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा, कोई माँ, कोई बेटी, तो कोई भी। मैं थक हार कर एक जगह बैठ गया और अपनी याददाश्त पर जोर डालकर सोचने लगा आखिर सकीना उससे कब और कहाँ जुदा हो। सोचते सकीना की माँ की लाश पर जम जाता जिसकी सारी हड्डियां बाहर निकली हुई थी। सकीना की माँ मर चुकी थी। मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ा और मरते वक्त दम कि मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर यहाँ से भाग चुका। सकीना मेरे साथ ही थी, हम नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा अचानक से जमीन पर गिरा तो मैंने उसे उठाया था। सकीना ने चिल्ला कर कहा, पापा जी छोड़िए।
लेकिन मैंने उसे उठा लिया। ये ख्याल आते ही मैंने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और हाथ डालकर दुपट्टा निकाल लिया। सकीना का वही दौड़, मगर सकीना का। मैंने अपने थके हुए जहन पे और जोर डाला, मगर किसी नतीजे तक ना पहुंच। क्या सकीना मेरे साथ स्टेशन तक आई थी? क्या वो मेरे साथ गाड़ी में सवार हुई? क्या गाड़ी के रुक जाने पर, हलवाइयों के घुस आने पर मैं बेहोश हो गया था, तो वो सकीना को अपने साथ ले गई? जहन में सवाल ही सवाल, मगर जवाब बोला। मैंने रोना चाहा, मगर आंसू ने मेरा साथ दिया। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गई। रोज बाद जब मेरे होशो आवाज इसी तरह दुरुस्त हुए, तो मैं उन लोगों से मिला जो मेरी मदद करने को तैयार। वो 8 नौजवान थे, उनके पास सारी थी, बंदूकें। मैंने उन्हें सकीना का हुलिया बताया। पूरा रंग जब उम्र करीब 17 थे, बहुत ही खूबसूरत। दाहिने गाल पे मोटा सा तिल, बाल श्याम, आंखें बड़ी बड़ी। इकलौती बेटी है, दूर जाओ से, खुदा तुम्हारा भला करेगा। आठों नौजवानों ने बड़े ही जज्बे के साथ मुझ बूढ़े को यकीन दिलाया कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में मेरे पास हो। नौजवानों ने मेहनत की, जान बेली पर वो लारी पे सवार हुए और अमृतसर निकले। कई औरतों, कई मर्दों, कई बच्चों को उन्होंने निकाल कर सुरक्षित मकामात तक पहुंचाया। मगर 10 दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें सकीना नहीं। एक रोज वो उसी खिदमत के लिए गाड़ी पर सवार होकर अमृतसर जा रहे। सरहटे के पास सड़क पे उन्हें एक लड़की दिखाई। गाड़ी की आवाज सुनकर वो बिल्ली और उसने भागना शुरू किया। कारों ने गाड़ी रोकी और सबके सब उस
उसके पीछे भागा। एक खेत में उन्होंने उसको पकड़ लिया, देखा वो बहुत ही खूबसूरत। एक नौजवान ने उससे कहा, घबराओ मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना? लड़की का रंग और पीला पड़ गया और उसने कोई जवाब ना दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसका डर खत्म हो गया और उसने मान लिया कि वो मेरी बेटी सकीना है। 8 नौजवानों ने उसकी हर तरीके से चोरी की। उसकी पानी पिलाया, खाना खिलाया, दूध पिलाया और लाठी के पीछे। एक नौजवान ने तो अपना कोट उतार करके उसे दिया। दुपट्टा ना होने की वजह से वे बहुत उलझन महसूस कर रहे और बार बार अपनी बाहों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिशों में मशगूल। कई दिन गुजर मगर मुझे सकीना का कोई पता न चला। मैं हर रोज मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता, मगर मेरी जवान इकलौती बेटी का मुझे कहीं पता न चला। मैं देर रात तक उन नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगता, जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो वो चंद ही दिनों में मेरे पास हो। एक रोज मुझे वो नौजवान लारी में बैठे हुए, मैं भागा भागा उनके पास पहुंचा और मैंने पूछा, बेटा मेरी बेटी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक जबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा। मैंने फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी। और इसी कदर मेरा जी थोड़ा हल्का हो। शाम को उसी कैंप में जहां मैं बैठा था कुछ गड़बड़, 4 आदमी कुछ उठा कर ले जा रहे। मालूम करने में पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश मिली और वो उसे ही निकला रहे। मैं भी उन्हीं के साथ चला था। उन्होंने उस लड़की को अस्पताल वालों को सुपुर्द किया और वहां से चले गए। मैं अस्पताल के सामने लकड़ी के गड़े खंभे से लगकर खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला।
कमरे में कोई ना था। सिर्फ एक इंस्पेक्टर था जिसमें एक लाश थी गई। मैं धीमे कदम उठाता लाश की ओर बढ़ी। अचानक से रोशनी हुई और जर्द चेहरे पर चमकता हुआ मेरे दिल में चिल्लाया, सकीना! इसने रोशनी की थी। पूछा, क्या हुआ? मेरे नरक से बस इतना ही निकल सका। इसका पाप करने लाश को क्या होगा और उसी का और मुझसे कहा कि खिड़की खोल दो। और बेजान हाथों से उसने जाकर हुआ और सलवार नीचे फिर बुरा चलाया, तेरी बेटी जिंदा है, तेरी बेटी जिंदा है, तेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पांव तक